नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा योग कारक प्लैनेट दोस्तों, जो आपकी कुंडली में त्रिकोण और केंद्र दोनों के स्वामी होते हैं, उन्हें कहा जाता है। आज उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज में इंटरेस्टेड है तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जरूर विजिट कीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल पोस्ट वहाँ पे पोस्ट और रील्स दोनों ही मैं शेयर करता हूँ। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या फिर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे सारी मिल जाएंगी। तो दोस्तों बात हो रही है योग कारक प्लैनेट की। योग कारक प्लैनेट मतलब क्या? जैसे कि मान लीजिए आपकी टॉरस की लगन है, शुक्र की लगन है, तो यहाँ पे जो शनि देवता होते हैं वो नवम भाव एवं कहीं ना कहीं जो दशम भाव है दोनों के स्वामी हैं। उसी प्रकार से अगर आप दूसरी कोई लगन, मान लीजिए अगर आप कुंभ लगन ले लेते हैं, तो वहां पे भी आप देखेंगे शुक्र देवता की राशि एक त्रिकोण में पड़ेगी और एक जो है उनके केंद्र भाव में पड़ेगी। तो जब भी कोई भी प्लैनेट आपके एक त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामी हो, केंद्र यानी 1 4 7 10 में से किसी का स्वामी हो, और त्रिकोण यानी कि पंचम या नवम में से किसी का स्वामी, यानी कि 5th या 9th लॉर्ड के साथ साथ वो किसी केंद्र का भी उसके पास लॉर्डशिप हो, उसे कहा जाता है योग कारक प्लैनेट। योग कारक प्लैनेट से जो योग को बना दे, आपके लिए कई सारे योग क्रिएट कर से, उसके अंदर ताकत होती है। और ये प्लैनेट, योग कारक प्लैनेट को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है आपके चार्ट में। सबसे ज़्यादा एक तरह लक इन्हांस करने वाला प्लैनेट, आपकी चीज़ों को सरल करने वाला प्लैनेट माना जाता है। इनकी जो अपनी इंपॉर्टेंस है दोस्तों, इसको समझिएगा, याद रखिए। ये आपके लाइफ में काम कैसे करते हैं, आज मैं थोड़ा सा आपको यही समझाऊंगा। देखिए, मान लीजिए एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली में मंगल देवता योग कारक प्लैनेट होते हैं। अगर आप उनकी राशि देखेंगे, एक राशि जो है उनकी आपके पंचम भाव में पड़ेगी, वृश्चिक राशि, और एक राशि उनकी दशम भाव में, मेष राशि उनकी जो है वो दशम भाव में, यानी कि वो एक केंद्र भाव के स्वामी हो जाते हैं वहां पे, साथ ही साथ पंचम भाव जो कि त्रिकोण भाव है। जब भी कोई प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण का मालिक होगा तो वो योग कारक हो गया। तो कर्क लगन में जैसे मंगल देवता योग कारक है। अब ये मान लीजिए मंगल देवता आपके दशम भाव में बैठे हैं, तो दोस्तों ये सीधी सीधी चीज दिखाता है कि आपके जीवन में एक तो करियर की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रोफेशन में बहुत अच्छा राइज करेंगे बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन एंड डेडिकेशन। दूसरी बात, आपको यहाँ पे सपोर्ट करने वाले आपके भाई हो सकते हैं, या आपका मंगल से जुड़ा कोई बिजनेस है उसमें अगर आप उतर जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको उसमें राइज मिलेगी और आप बहुत आसानी से, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था कारवां और लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, उस तरह की ये जो एक कहावत है। तो यहाँ पे जस्ट आपको वो चीज़ को स्टार्ट करना है और चीज़ें आपके साथ गो ऑन मूव ऑन होने शुरू हो जाएंगी। उसी तरीके से और एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपकी कुंभ लगन की कुंडली है। शुक्र देवता यहाँ पे नवम भाव के स्वामी होते हैं, आप अगर देखेंगे दोस्तों। उसी प्रकार से चौथे भाव के भी स्वामी होते हैं। चौथा भाव और नौवां भाव दोनों ही जो है शुक्र देवता का होता है कुंभ लगन की कुंडली में। अब दोस्तों मान लीजिए शुक्र देवता आपके लगन में आके बैठ गए, ऐसे इंसान का जब भी विवाह होगा, विवाह के बाद ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजों में, बोलते हैं जीवन अचानक से फ्लरिश्ड, लग्जरी हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो भी जीवन में कमियां थी, जो भी अपूर्णता थी, वो धीरे धीरे अपने आप प्रफुल्लित हो जाएगी, वो चीजें भरने शुरू हो जाएंगी वाइफ के आते ही। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि 9th लॉर्ड और केंद्र का लॉर्ड जो भी है, यानी कि जो योग कारक प्लैनेट है, वो कौन सा प्लैनेट है? मंगल है, तो प्रॉपर्टी, भाई, अग्नि से जुड़ा कोई कार्य, इन सारी चीज़। शनि है, माइनिंग, ऑयल का बिजनेस, उससे जुड़ा कोई कार्य, या फिर सर्वेंट, चाचा, इन सब चीज़ों से आपको राइजिंग हो सकती है। सूर्य है तो गवर्नमेंट टेंडर्स, फादर फिगर्स, ठीक है। 9th हाउस है तो फादर फिगर से भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, फादर से अच्छा सपोर्ट मिलता है अगर 9th लॉर्ड आपका कोई अच्छा योग बनाता है तो। उसी प्रकार से मान लीजिए बृहस्पति किसी भी कुंडली में, दोस्तों बता दूं आपको, योग कारक नहीं होते हैं, याद रखिए। बृहस्पति देवता किसी भी कुंडली में योग कारक नहीं होते हैं, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। बहुत ही उनको बहुत ही एक तरह से वो बेनिफिशियल प्लैनेट हैं एस्ट्रोलॉजी में, बट वो योग कारक नहीं बन पाते हैं किसी भी लगन में। सेम जो है वो मरकुरी के साथ भी है। मरकुरी किसी प्लैनेट में योग कारक नहीं होता है। पंचम और नवम के स्वामी तो लग्नों में बनते हैं,
बृहस्पति और बुध, लेकिन ये योग कारक नहीं होते हैं। योग कारक ज़्यादातर आपको शुक्र देवता, शनि देवता, मंगल देवता, यही लोग प्लानेट हैं जो योग कारक बन के आपके लग्न कुंडली में आपको मिलेंगे, जो आपको सहायता करेंगे हर एक प्रकार से। योग कारक मतलब जो आपके लिए राजयोग क्रिएट कर सके। और ये जब केंद्र में बैठते हैं, मतलब नवम का स्वामी या पंचम का स्वामी बन के कहीं भी केंद्र में बैठते हैं, तो इसे कहा जाता है केंद्र त्रिकोण या राजयोग। और ये केंद्र त्रिकोण राजयोग आपको लाइफ में अपलिफ्टमेंट देता है, राइजिंग देता है। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर शनि देवता आपके केंद्र में आते हैं, मतलब आपके चार्ट में योग कारक हैं, मतलब आपके टॉरस लगन है या फिर तुला लगन है, तो वहां पे जो है शनि देवता योग कारक प्लैनेट होते हैं। तो योग कारक प्लैनेट अगर केंद्र भाव में बैठते, तो अगर केंद्र भाव में कहीं पे भी आ गए, मान लीजिए आपके 4th हाउस में आ गए, तो देखिए शनि का 4th हाउस में बैठना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि माता के लिए तकलीफ है, माता से जुड़े तकलीफ दे सकता है। बट एट द सेम टाइम घर बहुत अच्छा दे देगा, लग्जरी दे देगा, घर से जुड़ी चीज़ें आपके जीवन में अपने आप मिल जाएंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें, माता से आपको बेनिफिट हो जाएगा लाइफ में। उसी प्रकार से जब कोई भी जो योग कारक प्लैनेट है, आप उसके तत्वों को देखिए, वो लाइफ में क्या क्या चीज़ों को सिंबलाइज करता है, किन रिश्तों को सिंबलाइज करता है, किन बिजनेस को सिंबलाइज करता है, वहां पे आपका लक जो है, अगर वो काम करेंगे या उन रिश्तों के कांटेक्ट में आप आएंगे, तो आपका लक राइज होना शुरू हो गया। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कुंभ लगन में, कि अगर आपकी शादी होती, वाइफ आता है, वाइफ आपके लाइफ में आती है, और आपके चार्ट में शुक्र देवता केंद्र में, यानी पहले भाव में, दशम भाव में कहीं पे बैठे या सप्तम भाव में बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं वाइफ के आते ही आपकी लक राइज होने लगी, क्योंकि वो 9th लॉर्ड है। तो जैसे ही वो रिश्ते, वो प्लैनेट जिस रिश्ते को दर्शाता है, जैसे शुक्र वाइफ को दर्शाते हैं, तो वो रिश्ते आपके जीवन में आते हैं, वैसे ही लक राइज होना शुरू होता है। साथ ही साथ अगर उससे जुड़ा कोई कार्य करते हैं या उनके नाम पे कोई बिजनेस या कार्य करते हैं, तो भी आपका लक अच्छी तरीके से राइज होता है। तो ये दोस्तों एक महत्व है, ये एक पावर है योग कारक प्लैनेट की। तो योग कारक का डेफिनेशन बिल्कुल याद रखिएगा। योग कारक मतलब होता है वो प्लैनेट जो त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी। इसमें केंद्र भाव कौन से लेने, 1 4 7 10 जो हमारे केंद्र भाव हैं, और त्रिकोण में सिर्फ पंचम और नवम को ही लेना है, उसी को कहा जाता है योग कारक प्लैनेट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।